कई साल पहले की बात है। चमनपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी अपने बेटे अंकित और पत्नी स्नेहा के साथ रहता था। देखो स्नेहा, हमारे पास सभी पैसे ख़त्म हो चुके हैं और पैसे कमाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर मनीष अपना सामान लेकर शहर की ओर जाने लगा। मनीष को शहर जाते हुए देखकर अंकित और स्नेहा बहुत रोने लगे। अंकित को बहुत दुख हुआ और वह नदी किनारे एक नाव पर खूब रोने लगा। उधर उसके पिताजी चलते चलते शहर की ओर जंगल से जा रहे थे। मनीष चलते चलते बहुत थक चुका था और वह आराम करना चाहता था, इसीलिए वह एक पेड़ के पास जाकर आराम करने का सोचता है। तभी उसका नज़र एक सांप पे पड़ता है। वह सांप तेज रफ्तार से जंगल की ओर जा रहा था और उसके सर पर चमकती हुई कोई चीज़ थी। उस सांप को देखकर मनीष उस सांप का पीछा करने लगता है। वह सांप एक गुफा के पास पहुंचता है और गुफा के पास पड़े एक पत्थर पे 4 बार टक्कर मारता है। उसके बाद वह गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है और जल्दी से वह सांप गुफा के अंदर चला जाता है। तभी वह दरवाज़ा वापस बंद हो जाता है। मनीष भी उस पत्थर पे 4 बार टक्कर मारता है और उस गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। वह दौड़ते हुए उस गुफा के अंदर बहुत दूर तक चला जाता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा खजाना है। वह बहुत खुश होता है। एक बक्सा भरा हुआ खजाना लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ का राजा आ जाता है। उनको देखकर मनीष एकदम घबरा जाता है। यहाँ तक तुम आ गए हो, लेकिन यहाँ से बच के नहीं जा सकते। तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ तक आने की? अब तुम जीवित नहीं बचोगे। यह सब सुनकर मनीष बहुत डर गया। देखो देखो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो शहर की ओर जा रहा था, गलती से यहाँ पर आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं तुमको जाने देता हूँ, लेकिन याद रखना इस जगह के बारे में तुम किसी को मत बताना, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। उसके बाद वह सांप मनीष को एक बहुत बड़ा सोने का सिक्का देता है। वह सोने का सिक्का लेकर अपने घर आता है। उसका बेटा उधर नदी किनारे पत्थर पे निशाना लगा रहा था। अंकित वापस अपने घर जाता है और उसके पिता अपना बहुत अच्छा घर बनवाते हैं और टैक्सी चलाने के लिए 2 नए कार भी ले लेते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन मनीष अपने बेटे अंकित को उस जादुई गुफा के बारे में बता देता है, लेकिन उन दोनों का विपिन सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, ओह तो ये बात है। वह घर आता है और सोचने लगता है, चलो मैं उस सारे खजाने को लेकर आऊँगा अब, और मैं बहुत ही मालामाल हो जाऊँगा। चलता हूँ। ऐसा कहकर वह भी उस पत्थर पे 4 बार ठोकता है और उस गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। वह दौड़ते हुए उस गुफा के अंदर जाता है और बक्से से भरा हुआ खजाना और एक अंडा लेकर वहाँ से बाहर आने लगता है। विपिन का किस्मत बहुत अच्छा था। वह चुपचाप अंदर गया और खजाना लेकर बाहर आ गया। किसी की नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ी। बाद में जब उस सांपों के राजा को पता चलता है कि उसका खजाना और एक अंडा खो गया है, वह बहुत गुस्से में आ जाए। वह सांप खजाना और सोने के अंडे को खोजते खोजते विपिन के घर के पास आ जाता है, लेकिन विपिन अपना मैचस्टिक हेलीकॉप्टर का मदद लेता है और उससे बहुत सारे आग को सांप के ऊपर फेंकने लगता है। वह सांप थोड़ी देर तक उस मैचस्टिक हेलीकॉप्टर से लड़ने का सोचता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए वह दौड़ते हुए वापस जंगल की ओर भागने लगता है। इस तरह रोज होने लगा। विपिन अपने मैचस्टिक हेलीकॉप्टर की मदद से
उस सांप को रोज भगा दिया करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सभी लोग चौंक गए। अचानक से वह हेलीकॉप्टर खराब हो गया और सभी घरों के ऊपर आग लगाने लगा और उसके बाद विपिन का भी पीछा करने लगा। विपिन बहुत परेशान हुआ और सभी गांव वाले भी इधर उधर भागने लगे। विपिन एटीएम के पास छुपकर कहता है, अरे कोई मुझे बचा।